आज है 10 सितंबर 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। प्रदेश की 11,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में आई की एंट्री, सभासा 2 मिनट्स होंगे ऑटोमेटिक तैयार। छत्तीसगढ़ के करीब 11,693 ग्राम पंचायतों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होगा। इसके लिए केंद्र सरकार सभासार उपकरण तैयार किया है। इनका उपयोग ग्राम पंचायतों में होने वाली ग्राम सभा की बैठकों में किया जाएगा। ऑडियो और वीडियो का उपयोग कर स्टूल के जरिए ग्राम सभा की बैठक का विवरण तैयार होगा। छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी बाघों की दहाड़, एमपी से आएंगे 6 टाइगर, उदंती तोमर रिजर्व में होगी शिफ्टिंग। छत्तीसगढ़ में अब जल्द ही बाघों की दहाड़ और गूंज सुनाई देने वाली है। प्रदेश में बाघों की संख्या बढ़ाने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसके तहत मध्य प्रदेश के कान्हा और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से 6 बाघों को छत्तीसगढ़ शिफ्ट करने की तैयारी है। इसमें 1 नर और 5 मादा बाघिन शामिल होंगी। ये बाघ उदंती, सीता नदी और गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व में बसाई जाएंगी। दशहरा, दीपावली और शीतकालीन छुट्टियां मिलेंगी भरपूर। डीपीआई ने अवकाश के लिए सरकार को भेजा प्रस्ताव। डीपीआई के प्रस्ताव पर अगर स्कूल शिक्षा विभाग अपनी सहमति की मुहर लगाता है तब ये मानकर चलिए कि इस बार स्कूली बच्चों का त्योहार जोरदार रहने वाला है। डीपीआई ने दशहरा, दीपावली व क्रिसमस के अवसर पर 6 दिनों के अवकाश का प्रस्ताव बनाकर राज्य शासन को भेजा है। डीपीआई के प्रस्ताव में 6 दिनों की छुट्टी रहेगी। निःशुल्क डोंगरगढ़ दर्शन यात्रा के लिए टिकट आरक्षण 17 से। जगत जननी मां दुर्गा के पावन पर्व शारदीय नवरात्र का शुभारंभ सोमवार 22 सितंबर से हो रहा है। मां काली सेवा समिति के द्वारा प्रतिवर्ष की तरह निःशुल्क डोंगरगढ़ दर्शन 10 का शुभारंभ 22 सितंबर से किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष दीपक भारद्वाज ने बताया कि इस यात्रा के लिए पूर्व पंजीयन अनिवार्य रखा गया है। खाद कालाबाजारी और अधिक मूल्य पर विक्रय करने वालों पर कार्रवाई। सक्ती जिले में नकली और मिलावटी खाद की रोकथाम और अधिक कीमत पर विक्रय करने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर अमृत विकास तोपनो के निर्देश में गठित जिला स्तरीय और विकास खंड स्तरीय टीम के द्वारा खाद विक्रेता संस्थानों की लगातार जांच पड़ताल कर रही है। रायपुर में 1 नवंबर से लागू होगा पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम। एडीजी की अध्यक्षता वाली समिति तैयार करेगी ड्राफ्ट। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लंबे समय से चर्चा में रहा पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम अब हकीकत बनने जा रहा है। सरकार ने इसकी शुरुआत 1 नवंबर को राज्योत्सव के मौके पर करने का निर्णय लिया। इसके लिए पुलिस मुख्यालय स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। छत्तीसगढ़ के 27 गांव में पूर्ण शराबबंदी, नियम तोड़ने पर लगाया 51,000 का जुर्माना। सुरगी पुलिस चौकी क्षेत्र के 27 गांव में ग्रामीणों के द्वारा पूर्ण शराबबंदी लागू की गई। शराब सहित अन्य नशीले पदार्थ बेचने व सार्वजनिक जगहों पर पीने पिलाने वालों पर अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। नियम तोड़ने वालों पर सख्ती दिखाते हुए जुर्माना भी वसूला जा रहा है। पादरी पास्टर की एंट्री पर रोक के खिलाफ पीआईएल खारिज। कांकेर में धर्मांतरण के खिलाफ लगाए होर्डिंग्स। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के एक गांव में ईसाई धर्म के पादरी पास्टर धर्मांतरण के लिए आने वाले व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगाने को लेकर होर्डिंग लगाई गई, जिसके खिलाफ ईसाई समाज के लोगों ने जनहित याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने याचिका में ग्राम पंचायत को पक्षकार न बनाने पर याचिका खारिज कर दी। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में हुई। छत्तीसगढ़ सरकार बीसीसीआई को सौंपने जा रही हमारा स्टेडियम, मंजूरी मिलते ही होंगे कई मैच। छत्तीसगढ़ सरकार नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को सौंपने जा रही है। पहले चरण में 30 साल के लिए स्टेडियम को लीज पर बीसीसीआई को सौंपा जाएगा। सब कुछ प्रस्ताव की शर्तों के अनुसार चलने पर लीज अगले 30 वर्षों के लिए बढ़ा दी जाएगी। क्रिकेट स्टेडियम को लीज पर देने संबंधी प्रस्ताव को तैयार कर खेल व युवा कल्याण विभाग के शासन के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया है। आरक्षक भर्ती परीक्षा, व्यापम ने जारी किया प्रवेश पत्र। 14 सितंबर को एग्जाम। छत्तीसगढ़ व्यापम ने जिला पुलिस बल में आरक्षक संवर्ग भर्ती की लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। परीक्षा 14 सितंबर 2025 को होगी। परीक्षा का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक रहेगा। कुल परीक्षा अवधि 2 घंटे 15 मिनट की होगी। कुल 100 अंकों की परीक्षा होगी, जिसमें माइनस मार्किंग नहीं होगी। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र व्यापम की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।
राज्य सरकार बस्तर और सरगुजा के युवाओं को होटल मैनेजमेंट का निःशुल्क प्रशिक्षण देगी। बस्तर और सरगुजा अंचल के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए होटल मैनेजमेंट का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने इन अंचलों के युवाओं के प्रशिक्षण में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति बस्तर तथा सरगुजा विकास प्राधिकरण के माध्यम से किए जाने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। बाढ़ प्रभावितों को किया जाएगा विस्थापित। 100 से अधिक परिवारों के लिए 25 एकड़ भूमि होगी आवंटित। बस्तर में पहाड़ी नाले की वजह से मांदर गांव में 26 अगस्त को आई बाढ़ के चलते गांव में भारी नुकसान हुआ। नाले के आसपास स्थित दर्जनों घर तबाह हो गए, कई मकान क्षतिग्रस्त भी हुए। बाढ़ प्रभावित ग्रामीण आज भी दहशत में हैं। ऐसे में प्रशासन ने पहाड़ी नाले के आसपास बसे ग्रामीणों को विस्थापित करने का निर्णय लिया है। कमिश्नर कार्यालय को जल्द ही मिलेगी नई जगह। 3 मंजिला नए भवन में होगा शिफ्ट। अंग्रेजों के जमाने का कमिश्नर कार्यालय अब जल्द ही नई जगह पर लगेगा। दरअसल संभाग आयुक्त को पुराने भवन की शिफ्टिंग कवायद शुरू हो गई है। परिसर में ही पीछे की ओर बने 3 मंजिला भवन में शिफ्टिंग की जा रही है। सबसे पहले संभाग आयुक्त कार्यालय के रिकॉर्ड रूम को नए भवन में शिफ्ट किया जा रहा है। रिकॉर्ड रूम शिफ्ट होने के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों के रूम को शिफ्ट किया जाएगा। बलरामपुर रामानुजगंज NH 343 की मरम्मत में लापरवाही। छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज से बलरामपुर तक फैले राष्ट्रीय राजमार्ग 343 पर मरम्मत के नाम लापरवाही का मामला सामने आया है। निर्माण कार्य की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। निर्माण कार्य से पहले सड़क को यातायात योग्य बनाने के लिए शासन ने करीब 3 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की, जिससे आवश्यक मरम्मत काम किया जा सके। खड़गे के बयान पर गरमाई सियासत। सीएम साय ने दिया करारा जवाब। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का दुश्मन बताने वाली विवादित बयान पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये बयान न केवल निंदनीय है बल्कि राष्ट्रहित के खिलाफ भी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मोदी देश के दुश्मन नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं और आकांक्षाओं के संरक्षक हैं। खमतराई रेलवे क्रॉसिंग पर नए अंडरब्रिज का होगा निर्माण। लोगों को ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। राजधानी रायपुर में खमतराई रेलवे क्रॉसिंग पर रोजाना लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम से लोगों को राहत दिलाने के लिए जल्द ही एक नया अंडरब्रिज का निर्माण किया जाएगा। अंडरपास ब्रिज निर्माण के लिए रेलवे प्रशासन ने मंजूरी दे दी है। इस अंडरपास ब्रिज बनने से शिवानंद नगर व श्रीनगर के रहवासियों सहित सैकड़ों लोगों को ट्रैफिक की समस्या से राहत मिलेगी। यूनिफाइड कमान की बैठक शुरू। नक्सलवाद के खात्मे के साथ बस्तर के विकास पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा और मौजूदगी में नया रायपुर स्थित न्यू सर्किट हाउस में यूनिफाइड कमान की बैठक हो रही है। बैठक में नक्सलवाद के खात्मे के लिए रणनीति बनाने के साथ बस्तर के विकास पर चर्चा होगी। बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन के अलावा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ITBP, BSF, CISF, भारतीय वायुसेना और छत्तीसगढ़ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। महानगरों की तर्ज पर सभी तरह की होगी आधुनिक सुविधाएं। ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर पहला बाजार बनेगा नवीन मार्केट। जी रोड पर डबरी स्कूल के पास ड्राईपुर नगर निगम के पुराने नवीन मार्केट की जगह जल्द ही भव्य और आलीशान बहुमंजिला व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स नजर आएगा। ये रायपुर की पहली बिल्डिंग होगी जो ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर तैयार होगी। इस व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स में महानगरों की तर्ज पर सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं होंगी। किसानों के खाते से 7.91 लाख की फर्जी निकासी। धान खरीदी घोटाले से भी जुड़ा मामला। छत्तीसगढ़ में सहकारिता व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करने वाला मामला सामने आया है। देवभोग जिला सहकारी बैंक से जुड़े दीवान मुड़ा सहकारी समिति में किसान खेमा पांडे के खाते से 7.91 लाख रुपए की फर्जी निकासी का मामला उजागर हुआ। इस प्रकरण में समिति के कंप्यूटर ऑपरेटर ऋतिक निधि को बर्खास्त कर दिया गया। कांग्रेस में चुनाव नेतृत्व की लड़ाई पर प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट की 2 टूक। कांग्रेस में चुनाव नेतृत्व को लेकर चल रही लड़ाई पर छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि 2028 का चुनाव एकजुट होकर लड़ेंगे। कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं। सभी व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाती है। हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। MBBS एडमिशन में फर्जीवाड़ा। 3 छात्राओं का प्रवेश कैंसिल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की 3 छात्राओं ने ट्रेनी IAS पूजा खेड़कर की तरह ही फर्जीवाड़ा किया। तीनों छात्राओं ने फेक EWS प्रमाण पत्र जमा कर नीट परीक्षा पास की। इसके बाद मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीटें भी हासिल कर ली। अब इनका MBBS एडमिशन निरस्त कर दिया गया है।
छत्तीसगढ़ में 10,538 स्कूल्स का युक्तियुक्तकरण पूरा, 16,165 टीचर प्रिंसिपल हुए समायोजित। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य भर में स्कूल्स का युक्तियुक्तकरण पूरा कर लिया है। इस प्रक्रिया के तहत 10,538 स्कूल्स का एकीकरण किया गया और 16,165 टीचर्स और प्रिंसिपल का समायोजन किया गया। विभाग का दावा है कि अब प्रदेश का कोई भी स्कूल शिक्षक विहीन नहीं रहेगा। छत्तीसगढ़ में एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल। छत्तीसगढ़ में एनएचएम के संविदा स्वास्थ्य कर्मी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर 18 अगस्त से बेमियादी हड़ताल पर बैठे हैं। 23 दिन बीत जाने के बावजूद सरकार और कर्मचारियों के बीच सहमति नहीं बन पाई। स्वास्थ्य कर्मियों का आरोप है कि सरकार उनकी जायज मांगों को नजरअंदाज कर रही है। अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रदेश भर में जल सत्याग्रह किया। आदिवासियों के गढ़ में खुलेंगे उद्योग और रोजगार के द्वार, जुटेंगे 200 से ज्यादा निवेशक। छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय विकास को नई गति देने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन का वाणिज्य एवं उद्योग विभाग 11 सितंबर को बस्तर में इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन होगा। राज्य सरकार अब छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट के माध्यम से निवेश संभावनाओं को बस्तर में तलाश रही है। सिरियारी स्कूल में 133 निःशुल्क सरस्वती साइकिल का वितरण, छात्राओं के सपनों को मिली नई उड़ान। धरसीवा विकासखंड स्थित डॉक्टर खूबचंद बघेल शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला सिलियारी में जिला पंचायत सदस्य सरोज चंद्रवंशी की मुख्य अतिथि व ग्राम पंचायत सरपंच रुक्मणी साहू की गरिमामयी उपस्थिति में एक अत्यंत प्रेरणादायक समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी निःशुल्क सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत कक्षा 9वीं की 133 छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरित की गई।